नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि बाप के लाड प्यार से आवारा हुए बेटों की जब शिकायत लेकर मोहल्ले वाले घर पर पहुंचते हैं तो बाप बेटे को नहीं, बेचारी मां को डांटता है। मोदी ने भी इस बजट में आवारा हुए कारपोरेट बेटों के साथ कुछ ऐसा ही किया है। भारत की इकोनॉमी को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है कि सरकार की नीतियां समाज में गरीबी अमीरी की खाई उस हद तक बढ़ा चुकी हैं जहां से वापस समता मूलक समाज बनाना मुश्किल हो रहा है। और इस खाई को न पाटने से देश का जीडीपी तो बढ़ता रहेगा, लेकिन मानव विकास सूचकांक पर देश वहीं का वहीं 130 से 135वें स्थान पर झूलता रहेगा। बजट के एक दिन पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ। सर्वे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार की सदारत में बनाया जाता है। यदा कदा प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा भाव का प्रदर्शन करते हुए, जो केंद्र की हर सरकारी संस्था की मजबूरी बन चुकी है, सर्वे ने कुछ कटु सच्चाइयों को छिपाया नहीं बल्कि सख्त लफ्जों में उजागर किया। यह जानते हुए भी कि कारपोरेट पीएम मोदी का बिगड़ैल बेटा है। सर्वे ने प्रस्तावना से निष्कर्ष तक बढ़ती आर्थिक विषमता के पीछे कारपोरेट दुनिया की सैया भय कोतवाल के भाव में लालच और बस लालच को खूब उजागर किया। दरअसल सर्वे की प्रस्तावना में ही कारपोरेट्स की मात्र लाभ कमाने की मंशा को लेकर नाराजगी दिखी। सर्वे में कहा गया कि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2023 तक के 4 सालों में देश की कारपोरेट दुनिया का लाभ 4 गुना हो गया। कोरोना में जब भारत सहित पूरी दुनिया कराह रही थी, आखिर इस लाभ की वजह क्या थी? वजह थी मोदी 2 के पहले वर्ष में ही प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PIL देकर उद्योगपतियों को बड़ी राहत देना। संसद में इसका उद्देश्य तो बताया गया था, उद्योग में उत्पादन को बूस्ट देकर लाभ बढ़ाना, ताकि उद्योगपति अपने कर्मचारियों मजदूरों के प्रति उदार भाव रखें और नई टेक्नोलॉजी में उन्हें प्रशिक्षित करने में खर्च करें। लेकिन सर्वे ने पाया कि 4 साल में 4 गुने लाभ के बावजूद कारपोरेट्स ने मशीन, इक्विपमेंट या बौद्धिक संपदा पर खर्च करने की जगह रियल एस्टेट, बिल्डिंग और ढांचे में पैसा लगाया। यानी निजी क्षेत्र उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। सीधा मतलब था कि लाभ कमाकर गुब्बारा हुए कारपोरेट वर्ल्ड को मजबूर करना होगा कि कम से कम युवाओं को नई तकनीक से प्रशिक्षित करने में और उन्हें जॉब देने में इस लाभ का कुछ अंश निजी क्षेत्र खर्चा करे। दबाव का तरीका एक ही था, इनमें से आर्थिक रूप से शीर्ष वर्ग पर एक सुपर रिच टैक्स लगाया जाए। दुनिया के देशों में गरीब अमीर आर्थिक संतुलन पर थॉमस पिकेटी की ताजा रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर भारत के शीर्ष के इस 1% धन पशुओं पर सुपर रिच सरचार्ज लगाया जाए तो भारत में शिक्षा के मद में पूरा खर्च वहन किया जा सकता है। इसके बावजूद बजट में निजी सेक्टर पर लचीला रुख अपनाते हुए टैक्स पूर्ववत रखा गया, बल्कि नौकरी देने पर कंपनियों को प्रति रोजगार PF आदि में काफी छूट सरकार देगी, यानी खर्च सरकारी खजाने से भरा जाएगा। यह सच है कि बजट 2024 में रोजगार को लेकर पहली बार सरकार संजीदा दिखी। शायद कारण है आम चुनाव के नकारात्मक परिणाम। इसमें रोजगार देना इंसेंटिवाइज किया गया है, यानी अगर कोई उद्यम रोजगार देता है तो सरकार उसे राहत देगी। इसी क्रम में एक सर्वथा नई स्कीम के तहत देश के 500 बड़े उपक्रमों में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप दी जाएगी, यानी इन्हें ज्वाइन करने पर 6,000 रुपए और हर माह 5,000 रुपए की रिटेनर राशि भी सरकार ने तजवीज की है। फिलहाल ब्लूप्रिंट नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि उद्योग को
केवल ट्रेनिंग का खर्च वहन करना होगा, जबकि उनकी स्टाइपेंड राशि सरकार देगी। यानी हर साल खजाने से 12,000 करोड़, जबकि स्किलिंग का लाभ उद्योग को मिलेगा। इन इंसान का चुनाव किसी परीक्षा के जरिए होगा या सिफारिश से। अगर सिफारिश आधार पर होगा तो देश भर में यूनिवर्सिटी टीचर्स की नियुक्ति में आरएसएस की भूमिका की तरह इसमें भी संघ और भाजपा अपने आदमी लाएगी। यानी अगले 5 साल तक हर साल 20 लाख युवाओं की फौज तैयार होगी, जो आजीवन संघ भाजपा मोदी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का खुला ऐलान करती रहेगी। यही वजह है कि अर्थशास्त्रियों की सलाह को नकारते हुए सरकार ने कारपोरेट्स पर किसी किस्म का सुपर रिच टैक्स नहीं लगाया है, जबकि गरीब अमीर की बढ़ती खाई के बावजूद देश में शोध, शिक्षा और स्वास्थ्य के मद में अपेक्षित खर्च नहीं हो पा रहा है। हाँ, पूरे देश में केवल बिहार और आंध्र को क्रमशः 58,000 करोड़ और 15,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रोजेक्ट या सहायता देना राजनीतिक हित साधन माना जा रहा है, क्योंकि दोनों राज्यों की सत्ताधारी पार्टियों के समर्थन से ही केंद्र की सरकार चल रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।